स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण। सजानंद स्वामी महाराज की जय। आज की सभा में आरंभ में पूज्य लक्ष्य शर्मा से प्रार्थना कि वे स्वामी की बात सुनाएं। ब्रह्म विद्या प्रकरण 1 वाद 238। सोनारायण हरे स्वामी ने बात करी। प्रतिदिन लाख रुपए चंदा लाता हो, किंतु सत्संग की टीका चर्चा करता हो
तो वह हमें नहीं जचता है। और यदि कोई सोता ही रहे और खाए पर भगवान के भक्त की महिमा गाता हो तो उसकी सेवा मैं करवाऊं, ऐसा मेरा स्वभाव है। प्रकरण 1 वाद 239। स्वामीनारायण हरे स्वामी ने बात करी। भगवान मिले हैं, साधु मिले हैं, सो कल्याण तो होगा, लेकिन ज्ञान के बिना भीतर में सुख नहीं होगा। प्रकरण 1 वाद 242। जिसका किया होता है उन्हें तो समझते हैं कि कुछ जानते नहीं हैं, और बीच में दूसरे कई मंसूबे करते हैं। सहजानंद स्वामी महाराज की जय, परम पूज्य गुरु जी की जय, साधु पर्व की जय जय जय। सहजानंद स्वामी महाराजनी जय। आ तो साक्षात प्रभुनो मंदिर छे, जेमा प्रभुजी बिराजे। अक्षरधामनु मध्य ज आछे, प्राण जोगीना અહીં છે। ખીલ્યો બગીચો ગુણાતીત જેને, વનમાળી સાચા અહીં છે। આ તો સાક્ષાત પ્રભુનું મંદિર છે। સરળતાના સ્વરૂપ તમે, સૌનાય સાચા સેવક તમે। જલનારેલા જેમ વહેતા, જલનારેલા જેમ વહેતા। વિષના ઘૂંટડા સગળા પીને, કારણ વિના રૂડ કરતા। અમૃત ધારા દેતા, ભાવનાવી પ્રગટાવી દો। ભાવનાવી પ્રગટાવી દો, બળ દે સરળ થાવા। આ તો સાક્ષાત પ્રભુનો મંદિર છે। મૂર્તિ સ્વરૂપે સ્વયં તું છે તોય, મૂર્તિ તમારા શ્વાસ। મૂર્તિ તમારા પ્રાણ, તેથી અદકા ભક્તો છે વાલા। ભક્તોમાં તું ગોલતાન, ભૂલતું તું તારું ભાન। તારા વાલાને વાલા માની, તારા પ્યારામાં તુજને નિહાળી, તારા જીગરમાં વસીએ। આ તો સાક્ષાત પ્રભુનો મંદિર છે, જેમાં પ્રભુજી બિરાજે। અક્ષરધામનું મધ્ય જ આછે, પ્રાણ જોગીના અહીં છે। ખીલ્યો બગીચો ગુણાતીત
आछे। सच्चिदानंद स्वामी महाराज की जय। पूज्य विश्वास से प्रार्थना कि प्रासंगिक उद्बोधन करें। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। ये जो ब्रह्म प्रवाह की या अपनी जो भी कथा वार्ता होती है उसके अंदर सत्संग में चलने की कई सारी चाबियां बताई जाती हैं या सिद्धांत बताए जाते हैं कि गुणातीत समाज में कैसे जीना है। तो उसके अंदर जो आजकल काफ़ी बार जो बात आती है कि दास का दास होकर जीना, तो गुरुजी की सेवा में रहते हैं तो कभी गुरुजी आराम से बैठे हों, रिलैक्स हों, तो कभी ऐसे पूछने की इच्छा होती है। तो एक बार गुरुजी से पूछा था कि गुरुजी दास का दास होकर कैसे रहा जाए। सत्संग में हम हमेशा सुनते तो हैं कथा वार्ता में कि दास का दास होकर रहना है, तो दास का दास होकर कैसे रहा जाए। तो गुरुजी ने 2 ही सेंटेंस में बता दिया था कि हर एक की महिमा समझे और संबंध की महिमा समझे। हर एक की महिमा यानी उनका किसके साथ संबंध है वो महिमा समझे। फिर मैंने पूछा जैसे गुरुजी, तो गुरुजी ने एग्जाम्पल बताया, मानो पीएम हाउस से आज पीएम का पीए आया हो, आज मंदिर में आया हो, तो उसका हम कैसे आदर सत्कार करेंगे, कैसे आवभगत करेंगे, कैसे मंदिर में आराम से उनसे चाय नाश्ता पूछेंगे, क्योंकि उसका किसके साथ संबंध है हमें उसकी महिमा है। देखा जाए तो वो वहाँ पे सेवा ही करते हैं, जो पीए है वो पीएम हाउस में सेवा ही करता है, पर वहाँ का वो दास है। तो यहाँ पे जब आता है तो हम उसके भी दास बन जाते हैं, क्योंकि हमें पीएम की महिमा है। और इससे भी आगे गुरुजी के इससे भी आगे समझते हुए बताया कि मानो पीए ही आया हो और हम उसको माने कि आज प्राइम मिनिस्टर आ गया, तो उसकी किस भाव से सेवा करेंगे, किस महिमा से सेवा करेंगे, वो उसके भी आगे की समझन है। फिर उसमें भी गुरुजी ने बताया कि अब पीए भी उसको प्राइम मिनिस्टर मान के उसकी महिमा से सेवा भी कर ली। तो इसी तरह हमें अगर मुक्तों की महिमा समझ में नहीं आती और अगर मुक्तों की महिमा समझ में आ जाए तो हम दास का दास होकर भी रह पाएंगे। जैसे पीएम के हाउस में पीए एक दास है तो हम उसके भी दास हो जाते हैं। इसी तरह अगर मुक्तों की संबंध की महिमा हो जाए कि उनका किनके साथ संबंध है तो हम उनके भी दास इजीली हो पाएंगे। ऐसा करके गुरुजी ने समझाया था। पर अगर हमें उस पीए की महिमा नहीं है तो एक्चुअली देखा जाए तो हमें वो प्राइम मिनिस्टर की महिमा भी नहीं है कि वो कहाँ से आया और किसका संबंध है। इसी तरह मानो हमें मुक्तों की महिमा नहीं होती तो एक तरह से देखा जाए तो हमें गुरुजी की महिमा की कसर होती। इसीलिए इन मुक्तों के अंदर ऐसे दिव्य भाव से या ऐसी
निर्दोष बुद्धि से हम नहीं रह पाते। ऐसा करके गुरुजी ने उसमें समझाया था कि दास का दास होकर ऐसे रहा जाता है। और अभी अभी परसों की सभा में ही कि दास का दास होकर जीने में जो सबसे ज़्यादा हेल्प करता है, मानो दास का दास किसका होकर जिएंगे हम, जो आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं। आप लोग घर पे रहते हो 24 घंटे, जहाँ पे जितना देर रहते हैं वहाँ पे घर वालों के साथ उनके पास झुक के रहना, वही तो सत्संग करा कहा जाए कि उनके अंदर भी ऐसे गुरुजी का स्वरूप देखते हुए। तो सूरत भाव से जीते हैं, अगर हम सूरत भाव से जीते हैं तो दास का दास आराम से हो पाएंगे। सूरत भाव से जीने में अपना मन मार के, दूसरों के पास झुक के, मन मार के क्या, अपनी मन की ना करके सामने वाले में से जो आ रहा है वो इजीली एक्सेप्ट हो जाए, वो सूरत भाव। ऐसा करके गुरुजी ने समझाया था। तो ऐसे सूरत भाव से भी जीना, तो एक दूसरे के साथ ये सारी कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। ऐसा करके गुरुजी ने उस दिन ये पूरा ऐसे डिटेल में समझाया था। इसी तरह फिर जैसे गुरुजी की सेवा में रहते हैं तो वहाँ पे भी जो क्वेश्चंस होते हैं, तो गुरुजी की सेवा में रहते हुए तो 2017 में साहिबजादा आए हुए थे फंक्शन में। तो उनको पूछा था कि साहिबजादा, जो मैं सेवा कर रहा हूँ, जो भगवान मेरे से सेवा करवा रहे हैं, वो सेवा डायरेक्ट काका जी तक, महाराज तक, गुरुजी तक पहुँचे, तो उसके लिए मैं क्या करूँ। तो उसके लिए भी उन्होंने यही बताया कि हर एक की सेवा गुरुजी के भाव से करने की। तो देखा जाए सारी की सारी कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और मेन क्या है, दास का दास होकर रहना, मानो विनम्र होकर रहना, झुक कर रहना, कोई अपेक्षा रहित रहना, और गुरुजी के पास सेवा में रहते हुए सम्यक निर्दोष बुद्धि रखनी। साहिबजादा का पैटर्न एक शब्द है, सम्यक, ऐसा बोलते हैं जनरली, सम्यक निर्दोष बुद्धि रखनी। और उसमें भी मानो आज गुरुजी जो भी खाते हैं, जो भी पीते, जो भी ग्रहण करते हैं, या कोई भी क्रिया करते हैं, जो भी लीला करते हैं, उसके अंदर ऐसा नहीं कि उन्होंने ये क्यों किया, ये किस लिए किया। उसके अंदर हमेशा निर्दोष बुद्धि रखने की कि जो भी कर रहे हैं उनके अंदर रह के भगवान उनसे वर्तवा रहे हैं, भगवान को धारे हुए हैं, और भगवान के भाव से उनकी सेवा करनी। ऐसा करके साहिबजादा ने समझाया था, और फिर पीठ पे 2 धब्बे मारे थे। इसी तरह सेवा के अंदर फिर कई बार आशीष भैया के साथ भी गोष्ठी होती है कि कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं। अभिषेक भैया तो पल पल गाइड करते ही रहते हैं कि गुरुजी की सेवा में कैसे वर्तना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। तो एक बार आशीष भैया के साथ ऐसे बैठे हुए थे, तो एक विचार मन में घूमता ही रहता था। एक्चुअली ये 2019 की बात है, आशीष भैया के साथ जो हुई थी 2019 को हुई थी। तो मैंने आशीष भैया से पूछा कि एक विचार ना हमेशा घूमता रहता है कि यार अपने पास टाइम बहुत कम रह गया है, या ऐसा होता रहता है कि गुरुजी हमारे साथ बहुत टाइम तक, बहुत लंबे टाइम तक हमारे साथ रहे। तो उसमें भी आशीष भैया ने समझाते हुए क्या बोला था कि इसकी जगह अगर ऐसा हो कि हमें जो गुरुजी बनाना चाहते हैं वो हम फटाफट बन जाए, जो हमें जो गुरुजी हमें जैसा बनाना चाहते हैं उस कक्षा तक, उस वैसा हम मिलजुल कर आपस में वरत्ते हो जाएं। रहने को तो गुरुजी 200 साल तक भी धरती पे रह सकते हैं, इतने समर्थ हैं। पर अगर हम आपस में मिलजुल के नहीं रहे, उनको वो अंदर चुभता ही रहा, तो फिर उसका फ़ायदा क्या कि मानो 200 साल भी धरती पे रहे और हम एक दूसरे का स्वीकार ही नहीं कर सकते, एक दूसरे को कुछ कह ही नहीं सकते। तो आशीष भाई ने कहा कि उसकी जगह पे आज गुरुजी ने अपने वर्तन से, वाणी से काका जी को जीवंत रखा ही हुआ है ना। उनका उठना, चलना, बैठना सब काका जी की तरह हो गया। वो गुरुजी खुद काका जी मय बन गए।
ऐसा आशीष मैंने समझाते हुए बोला। फिर मैंने उनसे दूसरा क्वेश्चन पूछा कि मैंने कहा कई बार जब गुरुजी आज्ञा करते हैं तो वो आज्ञा को समझ के बरतना चाहिए, जैसा कहे वैसे कर लें। तो उन्होंने बोला कि फ़िलहाल तो वो जैसा कह रहे हैं बस उतना ही कर लें, वही बहुत है। क्योंकि गुरुजी हमें जो मिले हैं इतने समर्थ हैं कि अपने अंदर कोई कमी रहने ही नहीं देंगे। और उन्होंने और एक बात तो पक्की है कि उनके अंदर रह के हमेशा भगवान बोलते हैं, और जो फिर जैसा कह रहे हैं अगर हम उतना ही वरतते रहेंगे, वचन की महिमा समझ के वैसा ही वरतते रहेंगे। मानो आज मैं सेवा में खड़ा हूँ और गुरुजी ने कुछ मंगाया, ये 2019 की बात कर रहा हूँ, उस समय गुरुजी ऐसा कई बार जेस्चर करते थे कि आज कुछ मंगाया और मैं गुरुजी के पास ले गया और गुरुजी ने बोला नहीं ये तो नहीं था, ये तो मैंने बोला नहीं था। फिर उस समय मैं अगर मैं ऐसे बोलने लग जाऊँ कि गुरुजी नहीं आपने तो यही कहा था, फिर हम फेल हो गए। सेवा में रहते हुए क्या ध्यान रखना चाहिए, फिर हम फेल हो गए। अगर उसी समय अपनी दिल की सच्चाई से गलती मान के कि नहीं यार गुरुजी ने यही कहा था, तो फिर हम उस समय पास हो गए, और फिर वो आगे जो प्रसंग बनने होते हैं वो बनने बंद हो जाएंगे। ऐसा करके आशीष भाई ने उस समय समझाया था। और सेवा करते हुए क्या सोचना चाहिए या मानना चाहिए, मैंने कहा सेवा करते हुए क्या ध्यान रखना चाहिए, उनकी सेवा में रहते हैं। कह रहे सबसे मेन ध्यान तो ये रखना चाहिए कि अपने को मानना चाहिए कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो भगवान मेरे से करवा रहे हैं। मैं अपने आप कुछ नहीं कर रहा, भगवान मेरे अंदर, भगवान पल पल के करता रहता नियंता है, वो वर्तवा रहे हैं। और सेवा करते हुए कि हम किसको राजी करने के लिए सेवा करते हैं। कई बार हम जो सेंटर होता है वो चूक जाते हैं कि किसको राजी करने के लिए कर रहे हैं, तो वो मेन ध्यान रखना चाहिए। वो सेंटर नहीं चेंज होने देना चाहिए। कई बार हम धीरे धीरे कि यार ये खुश हो जाएगा इसलिए हम फटाफट ये कर देते हैं, पर मेन कि अगर इसको खुश कर लिया तो गुरुजी राजी हो जाएंगे, वो मेन ध्यान रखना चाहिए सेवा करते हुए। और गुरुजी का भी हमेशा ऐसा ही रहा है कि वो कभी भी कुछ भी मांगते हैं ना, भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो वो हम सबके लिए मांग लेते हैं, जो कि उनका अपनापन बहुत तगड़ा दर्शाता है। जनरली हम क्या मांगते हैं, या एक फैमिली को भी ले लो, जो कुटुंब भाव गुरुजी कहते हैं कि मानो हर एक का एक परिवार है, ये हमारा एक पूरा परिवार है, पर एक फैमिली घर पे भी जाके रहती है। पर हम कुछ मांगते हैं कि मेरे को ये हो जाए, मेरा ये मिल जाए, मेरे साथ में मेरे बच्चों का ये हो जाए, बच्चे अच्छा पढ़ जाएं, मेरी वाइफ ठीक रहे, ऐसा करके मांग लेते हैं। पर गुरुजी जब भी मांगते हैं वो हम सबके लिए मांगते हैं। और ये आज से नहीं, मैंने गुरुजी के जब गुरुजी के मुँह से ही सुना था कि गुरुजी ने जब संत की दीक्षा ली थी, तब गुरुजी ने बापा से प्रार्थना करी थी कि बापा एक भजन की कड़ी है, शांति पमाड़े तेने संत कहिए, तो आप ऐसे आशीर्वाद देना कि हम भी ऐसे संत साधु बन जाएं। तो देखा जाए तो वो आज ऐसे बन चुके हैं और वो हम सबको वैसी शांति दे रहे हैं। तो इसमें फ़ायदा तो हम सबका ही हुआ ना, शांति तो हम सबको ही मिल रही है, जो उन्होंने उस समय भी मांगा था। तो ऐसा करके गुरुजी से कई बार क्वेश्चन आंसर होते रहते हैं। उसमें भी एक बार गुरुजी से पूछा था कि गुरुजी बर्थडे, जैसे नक्शु का बर्थडे आया होगा, 2018 की बात है, तो मैंने गुरुजी से पूछा था कि गुरुजी अगर उसको कोई गिफ्ट देना है तो क्या दें। तो गुरुजी ने कहा कि बर्थडे का सबसे बेस्ट गिफ्ट जो है वो आप उसके लिए 10 मिनट धुन कर लो। जिसका भी बर्थडे है उसके लिए 10 मिनट धुन कर लो। और आज हमारे बीजल भाभी का गोल्डन जुबली 50th बर्थडे है।
तो अगर गुरुजी अलाउ करें तो हम सब मिलके 1 मिनट तो धुन कर सकते हैं। आप खाइए, हम करते हैं। और विजयपाल जी का और हमारे विजयपाल जी का और शशि भाभी की एनिवर्सरी है। मैं बाद में विश करने वाला था, दीदी ने पहले, तो धुन भी साथ में हो जाएगी, तो फिर गुरुजी अपने हिसाब से बांट देंगे जितना जिसको चाहिए होगा। तो 1 मिनट धुन कर लेते हैं प्लीज। स्वामी नारायण सम 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 नारायण। स्वामी नारायण 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 नारायण। स्वामी नारायण सम 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 नारायण। स्वामी नारायण सम 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 नारायण। स्वामी नारायण 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 नारायण। सम नारायण 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 सम नारायण। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। हैप्पी बर्थडे टू बीजल भाभी। हैप्पी एनिवर्सरी टू विजयपाल जी एंड शशि भाभी। और आज के दिन गुरुजी से ही प्रार्थना कि हम सब आपस में मिलजुल कर भजन करते आनंद करते हो जाएं। जय स्वामीनारायण। सच्चिदानंद स्वामी महाराज की जय। पूज्य आनंद स्वामी जी से प्रार्थना कि व्यासपीठ पर विराजमान हों, और पूज्य अनिल मासा से प्रार्थना कि वे उनका पूजन करके हार अर्पण करें। श्रीवासुदेव विमलामृतधाम वासं नारायणं नरकतारणनामधेयं श्यामं सितं द्विभुजमेव चतुर्भुजं च त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये। शिक्षार्थमत्र निजभक्तिमतां नराणां मेकान्तधर्ममखिलं परिशीलयन्तम् अष्टाङ्गयोगकलनाश्च महाव्रतानि त्वं भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये। श्वासेन साकमनुलोमविलोमवृत्त्या स्वान्तर्बहिश्च भगवत्युरुधा निजस्य पूरे गतागतजलाम्बुदिनोपमेयं त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। ब्रह्म प्रवाह ब्रह्म स्वरूप परम पूज्य काका जी के पत्रों के हिंदी अनुवाद का संकलन, पेज नंबर 70। (1972) पूज्य मुकुंद जीवन जी। हमें मनोमय पुरुष में से विज्ञानमय पुरुष में ही अखंड दाखिल होकर रहना है। हर मनोमय पुरुष मानो मन मानी, मन के संकल्पों में रममान करने के बजाय, डूबे रहने के बजाय विज्ञानमय क्या विज्ञानमय पुरुष में ही मानो जिसको विज्ञान हुआ है, मानो
परमेश्वर का ज्ञान हुआ है, परमेश्वर स्वरूप जो बने हैं, ब्रह्म स्वरूप जो है, इनके कहे मुताबिक, इनकी मर्जी में वो जो चाहते हैं वैसे जीना है। अक्सर ऐसा संबंध होने के बावजूद भी हम जीते हैं अपने ही ढंग से। तो काका जी का कहना ये है कि हम संत की मर्जी में रहे। हर एक छोटा मोटा काम, विचार, संकल्प उठे, हर एक छोटे मोटे काम, क्रियायोग, विचार आवे, इसको दृढ़ता से पकड़े रखे, वो संकल्प बन जाता है फिर। तो तुरंत पूज्य बापा की स्मृति करके 15 मिनट प्रार्थना करके वहीं छोड़ देना। बापा की स्मृति करके 15 मिनट धुन करो, फिर वो छोड़ दो, इसको गियर अप ना करो, एग्जीक्यूशन में ना ले जाओ, दूसरी बार करो। दोबारा वह विचार आए तब 5 मिनट याद करके सुझे वैसे करना। दोबारा वही विचार आवे धुन करने के बाद भी, तो फिर 5 मिनट धुन करके उसी में लग पड़ो। तो पूज्य बाबा आध्यात्मिक जीवन जीने के काका जी हमें राह दिखाते हैं। हाँ, तो पूज्य बाबा की मर्जी के मुताबिक ही बनता जाएगा। फिर पूरा कंट्रोल बापा का होगा, अपने जो करना होगा वो डायरेक्शन भी वो ही सेट करते जाएंगे, रास्ता भी गुजराती में जिसे कहते हैं कंडार देंगे वो। और फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं रहती। फिर गलती भी होती लगे, ये नहीं समझना अपनी जिम्मेवारी नहीं है। अगर गलती होगी बापा हमें डाइवर्ट कर देंगे, हमारी गलती सुधार देंगे, रास्ता बना देंगे। हाँ, ये सारा अप्लाइड ब्रह्म ज्ञान है। हाँ, फिर जो बने वह प्रेम से स्वीकार कर लेने की उत्तम समझदारी दृढ़ करते जाना। हाँ, फिर जो भी बने तो प्रेम से स्वीकार कर लेने की। प्रेम से स्वीकार करने का मतलब फिर उसे एक्सेप्ट करके उसी तरह चल पड़े, उसी दिशा में चल पड़े, ये उत्तम भाव है। दिल्ली में 4 दिन रुकूंगा। काका ने बोला दिल्ली में आऊँगा, 4 दिन रुकूंगा। यही लिखित दादू भाई के हेतपूर्वक जय स्वामीनारायण। पकाई दिनांक 10 को वहाँ साकरदा आएंगे। हाँ, और 16 को वापस जाएंगे। बॉक्स जैसा हमारा सक्रिय समर्पण और सरलता। सक्रिय समर्पण, हाँ, मतलब इनकी मर्जी में जीने की अग्रसरता, अग्रसर जिसे मर्जी में जीना हम शुरू कर दें। हाँ, वैसा परिणाम आएगा। वैसा परिणाम आएगा। मरती मरती कान हिलाओगे तो परिणाम कैसे एकदम आएगा। जो उसका स्वामी जी की मर्जी, स्वामी जी की आज्ञा, स्वामी जी के सूत्र लेके चलने लग पड़ोगे तो वो दिशा में आसानी से और स्पीडली जाओगे। 1981।
नेक्स्ट पेज नंबर 71, ताड़देव मुंबई 1972। पूज्य मुकुंद जीवन जी तथा प्रेमपुरी जी, प्रेमपुरी प्रेम स्वामी, पूज्य शास्त्री जी एवं पार्षद व पकाई जी। पार्षद मतलब अरुण भाई थे, लेकिन नाम इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उसको छुपा रखा हुआ था। पकाई भट्ट साहेब, भट्ट साहेब नंदा जी का पीए मनसुख भाई भट्ट। लिखितन दादू भाई के हेतुपूर्वक जय स्वामीनारायण। बहुत इतनी अधिक महिमा गानी नहीं। हाँ, हम तो काका जी के जोग में रहे तो काका जी की महिमा गाते होंगे। तो काका जी ने कहा अत्यधिक महिमा न गाया करो, गानी हो बापा की गाओ। पूज्य हरिप्रसाद जी की पहले महिमा गानी, फिर पूज्य पप्पा जी, फिर मेरा नंबर तीसरा और स्वामीनारायण सर्वोपरि भगवान। तो बहुत जोरदार काम होगा। महापूजा में प्रार्थना जारी है। विजय होवे, संतों का काम आगे बढ़े, संतों अपने स्वधर्म में रह करके महाराज को राजी करने, बापा की आज्ञा में रह करके जिए, ऐसा बनता रहे, इसके लिए महापूजा में प्रार्थना जारी है। कुछ चाहिए हो तो श्री पकाई के पास से मंगवा लेना। कुछ चाहिए तो पकाई से कहना। ज्यादा रूबरू मिलने पर। बस लिखितन दादू भाई के हेतुपूर्वक। बस आगे वही लेटर का है। अब दिल्ली में 10 जने पक्के हो जाएंगे ही और श्री नंदा जी को निष्ठा होती जाएगी। नंदा जी को निष्ठा होती जाएगी। वही सत्संग खूब बड़ा और निष्ठा पक्की हो जाए, वही सत्संग बड़ा। बाकी दवा के पाने वाले हजारों भी इकट्ठे हो जाए, उसका कोई अर्थ नहीं। भले 10 जने भी पक्की निष्ठा वाले हो, आत्मबुद्धि प्रीति वाले पक्की निष्ठा वाले हो, वो सत्संग बड़ा। और तुम्हें पूज्य प्रेमपुरी जी को शास्त्री जी की पक्की अनुभूति स्वरूप की हो जाएगी। तुम्हें प्रेम स्वामी को और शास्त्री जी को स्वरूप तुम्हारे साथ ही है, सर्वत्र है। यह अनुभूति, अनुभव नहीं, अनुभूति भीतर में हो जाएगी। अनुभव बाहर से होता है, ठंड लगती है, अनुभव है। अनुभूति भीतर में कुछ प्रेरणा होती है और वो सच पड़ता है, वो भीतर में अनुभूति। कोई संकल्प भीतर में बार बार होया करे, उसके मुताबिक चले और कामयाबी मिले, वो अपनी एक अनुभूति है। वह पूज्य हरिप्रसाद जी में निष्ठा बैठ जाएगी। हाँ। तो खुले दिल से, अंतर से प्रार्थना करना, नियमित प्रार्थना और स्वरूप उपशम करते ही रहना। स्वरूप उपशम, स्वरूप का मनन चिंतन लगातार। हाँ, रात को सोते समय भी इनको याद करते 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 ऐसे सो जाओ, सुबह उठो तब उसका ही ध्यान लगाओ, वो स्वरूप उपशम। बस हो गया कागज। आज स्कूल में जल्दी छुट्टी करें। सूरज स्वामी हैं, राइट। पूज्य सूरज स्वामी जी से प्रार्थना कि वे हमें महात्म्य दर्शन कराएं, आशीष प्रदान करें।
माइक लगाना होगा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुजी, राजू भाई और सब हरिभक्त जो पधारे बैठे सब सामने, सबको मेरा जय स्वामीनारायण। स्वामी की बात में एक बात आती है, सत्संग ते શું? बड़े संत को दो हाथ जोड़ के कहे वो करना वही सत्संग। जब से गुरुजी ने साथ में सेवा में रखा और जो सेवा सौंपी किचन की, तब से मेरे जीवन में यही चीज़ हुई कि जो गुरुजी कहे वो करना, उनकी आज्ञा में रहना, वो जो कहे जैसे जैसे बताते जाते वैसे जीवन जीना। जो रसोई की सेवा मेरे को सौंपी उसमें, और आज तक जो गुरुजी ने मेरे लिए किया, सारा का सारा सब कुछ, चाहे छोटी बात हो चाहे बड़ी बात हो, गुरुजी ने मेरे लिए खूब परिश्रम किया। पहले तो मेरे को बहुत थोड़ा बेसिक जो आता था सेवा के लिए खाना बनाने का, पर गुरुजी ने नहीं, ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ, मेरे को टेस्ट कराओ। तो जो कमी होती थी ऐसे वो बताते थे, और सेकंड टाइम उससे अच्छा रिजल्ट मिले उसके लिए मैं सेवा करता था। तो भगवान की कृपा से अच्छा रिजल्ट मिलता था जो वो बताते थे। वो जब जब सेवा के लिए मेरे को ऐसा लगा कि गुरुजी को ना करनी पड़ेगी, मेरे जीवन में एक ही ध्येय था कि गुरुजी को कुछ भी हो लेकिन ना नहीं कहनी। किसी भी चीज़ के लिए, सेवा तन से हो, मन से हो, भजन से हो, जो भी हो, गुरुजी को किसी भी चीज़ की ना नहीं कहनी। तो ऐसा ही एक प्रसंग था 2007 का, पप्पा जी महाराज की मूर्ति प्रतिष्ठा का। एक दिन बुला के कहते हैं कि जो सेवा में आए हैं उनके लिए थोड़ी कोल्ड कॉफ़ी बनाओ। तो कोल्ड कॉफ़ी बनाई, उन्होंने जैसे बताया था वैसे टेस्ट कराई, सारा कुछ हुआ तो अच्छा रिजल्ट मिला। फिर उन्होंने जो सोच के रखा था गुरुजी ने कि जो पप्पा जी की मूर्ति प्रतिष्ठा वाले दिन जो फंक्शन होगा, शाम को गुरुजी का बर्थडे का फंक्शन होगा, 2-3 दिन पहले ही मेरे को बुला के बोला कि उस दिन
सबको कोल्ड कॉफ़ी पिलानी है। तो मेरे हाथ पांव फूल गए। पर एक गुरुजी ने ये बोला कि गुरुजी इतनी सारी कोल्ड कॉफ़ी कैसे होगी? लगभग नहीं तो 2,500 से 3,000 ग्लास। अब उस टाइम इतनी बनाने की सहूलियत भी नहीं, बना के रखे तो रखे कहाँ। फिर भी गुरुजी ने कहा कि तू हाँ के, बाकी जिम्मेदारी मेरी, कुछ बिगड़ेगा तो मेरा बिगड़ेगा ना। तो उसी जो उनका जो वचन था उसके ऊपर एक बात पकड़ के जो सेवा हुई, तो हर बर्थडे पे गुरुजी के कि नहीं, इस बार गुरुजी के बर्थडे पे कोल्ड कॉफ़ी मिलेगी। तो हर बार गुरुजी उस स्मृति में कोल्ड कॉफ़ी बनवाते और भक्तों को पिलाते और मुझे उसकी सेवा में निमित्त बनाते। तो वो जो उनका सेवा करवाने का जो छुपा परिश्रम है वो खूब करते और मेरे को आगे ले जाते। तो जीवन में एक ही ध्येय पकड़ के रखा है कि गुरुजी को किसी चीज़ की ना नहीं कहनी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जो भी मेरे जीवन में ऐसी जो भी कोई कमी हो कि गुरुजी आप जो हम मेरे लिए जो बनाना चाहते हो वो मैं कर सकूं, ऐसी प्रार्थना है। दूसरा, ये जो अभिषेक भाई है, चाहे विश्वास है, चाहे आशीष है, हैं तो मेरे से छोटे ही, पर उनके जो विचार हैं, उनका वर्तन है, बहुत ऊपर है और जग जाहिर है। कोई उसमें मेरे को उसमें कोई बढ़ चढ़ के बात कहने वाली बात है ही नहीं। भक्तों के साथ कैसे मिलजुल के रहते हैं, गुरुजी की कैसे सेवा करते हैं। तो हमारे जीवन में ऐसे सेवक भले छोटा हो, लेकिन छोटे से छोटा पर हम उसको बड़ा मान के जिए तो वो गुण हमारे अंदर भी आते हैं। भगवान से यही, गुरुजी से यही प्रार्थना है कि गुरुजी जो आपको मेरे लिए जो सोचा है वैसा मैं आपके लिए मेरा जीवन और उसमें प्रगति हो, वृद्धि हो, वैसा मैं कर सकूं, यही प्रार्थना। जय स्वामीनाथ। सच्चिदानंद स्वामी महाराज की जय। पूज्य प्रकाश चंद जी से प्रार्थना कि वे हमें महात्म्य दर्शन कराएं। परम पूज्य गुरुजी, राजू भाई, उपस्थित संतों, हरिभक्तों, बहनों, आप सबको मेरे हार्दिक जय स्वामीनारायण।
पिछले एक हफ्ते 1 जून से ये शिविर चल रहा है और आप सब ने देखा भी है, सुना भी है कि छोटे छोटे बच्चे जिन्हें अभी दुनियादारी का कुछ भी पता नहीं है, कहो तो अच्छे बुरे का भी ज्ञान नहीं है, लेकिन यहाँ आके उनके जो जीव है उसमें भगवान बस गए हैं। यही हमारे इस मंदिर की पहचान है। और मंदिरों में जाएंगे, पूजा पाठ करते हैं अपने अपने तरीके से, लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष स्वरूप जब सामने बैठे हैं और जो हम सबको अपने अपने हिसाब से अनुभूति होती है, अंदर जिसे सबके बहुत एक आत्मा को शांति मिलती है, वो और जगह बहुत कम। जितने भी लोग यहाँ आते हैं, बात करते हैं, एक ही बात है कि हिल मिल के रहो, सुहृद भाव हो, आपस में एक दूसरे की महिमा हो। ये सारे जीवन जीने के आधार हैं। कोई आदमी अगर सच्ची धारणा से और सच्चे मन से स्वामी की बात है, वचनामृत है, ब्रह्म प्रभाव में लिखी हुई बातें हैं, वो सब हमारा एक मार्गदर्शन है, हमारे लिए एक समझने की दिशा है। वैसे तो शिक्षापत्री, योगी गीता यही काफ़ी हैं, लेकिन अगर हम सच्चे मन से गुरु को धाएं तो गुरु के हमारे लिए गुरु भक्ति एक बहुत ईजी हो जाएगी, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। हमारे सामने दुनियादारी आ जाती है, कभी हमारा शरीर साथ नहीं देता है, कभी हमारी भिन्न भिन्न परिस्थितियां हमारे लिए अवरोध बनती हैं। उनको सबको एक तरफ रख के अगर हम जिएं तो हमारा जीवन ही बदल जाए और हमारा सबका जीवन बदला भी है। मैं अपने बारे में ज़्यादा तो नहीं, मेरे को गुस्सा बहुत आता था, मेरा एक जीवन का बहुत बड़ा माइनस पॉइंट रहा कि अब तो नहीं, एज के हिसाब से एनर्जी भी नहीं इतनी, लेकिन जब मैं यंग एज में था मेरे को बहुत गुस्सा आता था, मतलब मैं किसी की सुन नहीं सकता था। लेकिन मैं जब मंदिर में आया, यहाँ मैं 2000 एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन 2000 के करीब में जब मैं आया,
ऑफिस के ही माध्यम से, जल बोर्ड के माध्यम से जल बोर्ड को भी धन्यवाद। तो मैं खुद ही इस चीज़ को महसूस कर रहा हूँ कि बहुत बड़ी चेंज है। पहली चेंज तो ये है कि मेरा किसी ये जो परोक्ष की भक्ति करते हैं ना, बहुत बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं या परोक्ष की भक्ति, अपना परोक्ष की भक्ति बिल्कुल खारा हो गया है। ये तो मेरे को पक्का हो गया। किसी के चुपचाप किसी के साथ खड़े होने चले जाओ, किसी का मान रख दो, वो बात एक अलग है। अगर जो मेरे से अंदरूनी मन से कोई पूछे तो अंदरूनी टेस्ट नहीं है, किसी भी चीज़ पे नहीं है। केवल ये है कि जब एक सारे मंत्रों का सार, सारी दुनिया का सार, सारी शक्तियों का सार ये किताब में भी लिखा है, और हम ये 200 साल समय की भी एक इच्छा होती है। सब शक्तियों से ऊपर, सब चीज़ों से ऊपर गुरु जी। और वो हमें मिले हैं, पर हम उन्हें मान पाएं तो। जो जितना मानेगा उतना ही उसको, ये यहाँ जितने भी भजन हैं, पहली बात तो हमारा जो मंत्र है वो अंग्रेजी में मलकानी अंकल भी बहुत याद करते थे, कहते थे ये लिविंग मंत्र है। लिविंग का मतलब है कि जीवंत। जो स्वामीनारायण मंत्र है वो जीवंत है, और स्वामीनारायण को धरे हुए संत हैं। यहाँ तक तो अब मुक्तों की तक बात कह दी है। अगर मुक्तों से आप अभी बोला था कि अगर गुरु जी को देख के हम सेवा में करें, गुरु जी की राजीपना के लिए करें, तो हमारी सबकी दुनिया ही बदल जाएगी। कोई भेद रहेगा ही नहीं। जहाँ भेद नहीं रहेगा वहाँ फिर भगवान ही भगवान है, गुरु ही गुरु है, एक गुरु का आसरा। गुरु जी जब यहाँ पर शेयर करते हैं, और लोग भी जो यहाँ 50 साल से जुड़े हुए लोग हैं, शुरू में इतना भव्य इमारत नहीं होगी मंदिर की, ये 103 में रहते थे, तो लोग ये सोचते होंगे कि भगवान है तो ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं। अरे भाई, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम तो यही है कि हमारे कर्ता हर्ता यही गुरु जी हैं। वही इतना भर हम चल पाएँ, गुरु जी इतना भर हम मान पाएँ। मैं तो कई दफ़े ये कोरोना टाइम से पहले मैं गुरु जी को भी कहता था, क्योंकि मेरे को फीलिंग होती थी हम दूसरों का दोष देखते हैं, इसमें कोई वो नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास दूसरों के दोष को देखने के लिए, उसमें टीका चर्चा करने के लिए बहुत समय मिल जाता है, और अगर कोई ज्ञान ध्यान की बात करने लग जाएंगे तो उबासी आ जाएगी, और उसमें मन ही नहीं आएगा। है कहाँ की बात कर रहा है, छोड़ो, होता ही है ऐसा। मतलब खुद ही जज बन जाएंगे, खुद ही सब कुछ बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो है वो जो निरर्थक चीज़ें हैं उसमें ज़्यादा मन लगता है। यही हमारी एक कमजोरी है। मैं गुरुजी को कई दफ़े कहता था, अभिषेक भाई को भी पता होगा, कि गुरुजी ये सूरदास ने तो इतनी, हमने तो सूरदास देखा नहीं है, किसी ने भी सुना है, और वो कितना सही है कितना गलत, लेकिन वो बात यह है कि सूरदास ने कृष्ण की जब भक्ति करी तो उसने कहा इन आँखों से फिर मैं अब किसी अन्य को ना देखूं। एक सूरदास एक भक्ति काल के बहुत बड़े संत हुए हैं कृष्ण भक्ति के,
तो उन्होंने कहा मैंने जिस रूप में कृष्ण को देखा है, अब मैं दूसरा किसी को देखना ही नहीं चाहता। एक व्रत ले लिया, जीवन का एक उद्देश्य बना दिया। तो वैसे ही हमारे को जब गुरुजी मिले हैं, सक्षम हैं, सर्वोपरि हैं, तो जैसा जैसा गुरुजी कहें वैसे वैसे हम चलें, उसी में हमारी सबकी भलाई है। और मैं उस बात को कहाँ से कहाँ ले गया। मैं कहता था कि ये आँख कान नाक जो है, मैं किसी का बुरा कुछ देखूं ही नहीं, कभी देखूं ही नहीं, क्योंकि गुरुजी पता बहुत कुछ है लेकिन चल नहीं पाते हैं। मैं स्पष्ट कहूँ आपको कि रत्ती भर भी नहीं चल पाते हैं। और आप हमें इतना यहाँ तक ले आए हो, यहाँ तक चलाते हो हैं। हमारे मन में राग द्वेष बहुत है, बहुत है। मैं झूठ बोलूँ आपके सामने, वो मेरे को हजम नहीं होगा। मेरे मन के राग द्वेष, मेरा कल परसों मैं कह रहा था जैसे ये मुंडा है, अरे अंदर का भी मुंडा वो हो जाए और भगवा हो जाए, अंदर का भी निरामय हो जाए हैं। हे गुरुजी, जैसा हूँ आपका हूँ, मेरा आज तक का माफ़ कर देना, आइंदा के लिए मुझे अपने चरणों में रखना। सहजानंद स्वामी महाराज की।